मेरी बात सुनो, तो आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट की जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो यही कहती है कि वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन अनचेंज। डिटरमिनेंट की वैल्यू अनचेंज्ड रहेगी, मतलब उसमें कोई बदलाव नहीं होगा अगर आप रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देते हो तब भी। अच्छा, रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज कर देते हैं गीतिका, ये कब होता था, किस चीज में होता था रोज एंड कॉलम्स का इंटरचेंज करना? मतलब मल्टीप्लिकेशन है सर। नहीं सोचा, रोज एंड कॉलम्स का इंटरचेंज होना मतलब क्या है? ट्रांसपोज निकालते हाँ थे। जी, उसका ट्रांसपोर्ट में ट्रांसपोज करना। तो इसका मतलब है कि ए की ए मैट्राइसिस की कोई एक ए मैट्राइसिस है। देखो मुझे नहीं पता ये मैट्राइसिस क्या है, लेकिन पक्का कैसी मैट्राइसिस होगी। पहली बात तो ये एक स्क्वायर मैट्राइसिस, क्योंकि स्क्वायर मैट्राइसिस का ही इसके डिटरमिनेंट निकलता है, राइट। तो इसकी वैल्यू और इसके ट्रांसपोज के डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा क्या होगी? इक्वल होगी। हमेशा क्या होगी? इक्वल होगी। वो ये कहना चाहता है आपकी पहली प्रॉपर्टी कि वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन अनचेंज्ड इवन इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। अगर आप रोज एंड कॉलम्स को बदल दोगे तो भाई ऑब्वियस सी बात है, क्या बन जाएगा? वो ए का ट्रांसपोज बन जाएगा। तो उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू और मैट्राइसिस के पहले डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा अनचेंज्ड रहेगी। बात समझ में आई? यस। ठीक है ना? तो ये आपकी सबसे पहली प्रॉपर्टी है और आपको इसको मुझे वेरीफाई करवा के देना है, मतलब हाँ ये बात सही है, ऐसा करवा के देना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हमें इसका प्रूफ चाहिए तो हमें क्या चीज़ करनी चाहिए कि हमें एक मैट्राइसिस लेनी चाहिए, सही है। एक मैट्राइसिस ले लेंगे हम लोग, 2 - 3 5 6 0 4 1 5 और -7, ये एक मैट्राइसिस ले लीजिए। इसका डिटरमिनेंट निकालो। निकाल लोगे? आपको डिटरमिनेंट निकालना आता है? आता है ना? किसी एक के लॉन्ग एक्सपेंड कर दीजिए इसका लिए। अच्छा जी, फिर क्या करिए, फिर इस मैट्राइसिस का ट्रांसपोज भी निकालो। फिर क्या निकालना है? इसका ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज जब तुम निकालोगे तो ऑब्वियसली बात है रोज क्या बन जाएंगे? कॉलम्स बन जाएंगे। तो 2 - 3 और 5 हो जाएगा, यहाँ पे 6 0 और 4 हो जाएगा, यहाँ पे 1 5 और -7 हो जाएगा, सही है। फिर हमें क्या करना है, हमें इस ट्रांसपोज के डिटरमिनेंट की वैल्यू भी निकालनी है और दोनों वैल्यूज को एक बार देखना है कि क्या वाकई में ये इक्वल आ रही है। अगर इक्वल आ रही है तो हमारी पहली प्रॉपर्टी सही है, और अगर नहीं आ रही तो पहली प्रॉपर्टी सही नहीं है। ये आपका होमवर्क, ठीक है। कि आपको मुझे प्रॉपर्टी वेरीफाई करवा के देनी है। मेरी बात समझ में आ रही है ना गीतिका? कैसे करेंगे? ठीक है, समझ में आया? ओके, चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहते हैं? नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है, देखो समझिएगा क्या चीज है। इफ एनी टू रोज, इफ एनी टू रोज और कॉलम or columns of the determinant are interchanged, then sign of determinant changes। क्या मतलब है इसका? कितने क्या मतलब है इसका? ये इसकी रोज और कॉलम इंटरचेंज हो जाएंगे सर डिटरमिनेंट चेंज करते टाइम। नहीं, ये मतलब नहीं है इसका। कुछ भी बोलती है, कुछ भी साइन पढ़ती ऑफ है। डिटरमिनेंट पढ़ तो ले, क्या लिखा है ये? डिटरमिनेंट के साइन चेंज हो जाएंगे। हाँ, if any two rows or columns of determinant are interchanged, मतलब क्या है इसका? देखो मैं तो ये रोज आपको, मैं तो ये बता रहा हूँ आपको प्रॉपर्टीज, मैं तो डायरेक्ट प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ। लेकिन गीतिका तब तक इंटरेस्ट नहीं आएगा जब तक आप इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करके नहीं चेक करोगे कि वाकई में ही ऐसा होता है। एक तो मैं कहता हूँ भाई धरती गोल है, आपने मान लिया, लेकिन अगर आप बोट में बैठ के पूरी धरती का एक बार चक्कर लगा के वापस उसी जगह आ जाओ तो सच बताओ आपको ये बात याद रहेगी कि नहीं याद रहेगी?
यस याद रहेगी ना कि धरती तो गोल है भाई। तो सेम इसी तरीके से बेशक ये प्रॉपर्टीज मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आपको इंटरेस्ट तब आएगा जब आप इन प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करोगे। मतलब इंटरेस्ट की बात है, आपको याद रहेगी ये बात हमेशा, क्योंकि आपने वेरीफाई किया हुआ उस चीज को, ठीक है। तो इस बात को जरूर ध्यान रखो, जो जो मैं कह रहा हूँ ना मेरे को वेरीफाई करके दीजिएगा। एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज्ड देन साइन ऑफ द डिटरमिनेंट चेंजेस। इसका मतलब क्या है? चेंज इसका मतलब जैसे ये एक रो मैट्रिक्स, हाँ जी बोलो बोलो। रोज और कॉलम चेंज करते टाइम उसके साइन चेंज हो जाएंगे डिटरमिनेंट। हाँ, इस चीज़ को वेरीफाई कैसे करेंगे? देखो भाई, ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है, इसका डिटरमिनेंट निकालना है, इसको ए मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट निकालना है, निकाल दिया, निकल जाएगा डिटरमिनेंट, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, अब क्या करिएगा कि आप इसके ना एक दो रोज को बदल के देखिएगा। मतलब अगर मैं इसके ऊपर ये ऑपरेशन लगा दूं कि R1 इंटरचेंज कर रहा है किसके साथ, R2 के साथ, तो तो आपका जो मैट्रिक्स, जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो कैसा होगा, वो कैसा होगा? 8 821, 822, 821 823, ऑब्वियस सी बात ऊपर चला 22 जाएगा, ये नीचे आ 23 जाएगा। A1, ठीक है, इसी तरीके से 831, 832 और 8, ठीक है। अब क्या करेंगे, मैं इसको एक स्पेशल मैट्रिक्स मान लेता हूँ, मैं इसको बी यस मैट्रिक्स मान लेता हूँ, तो चला, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ए मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होगी और बी मैट्रिक्स के जो डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी, उनके साइन, उनके साइन डिफरेंट होंगे। क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। मतलब क्या है? मतलब क्या, मतलब ये है कि अगर डिटरमिनेंट, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव है तो इसकी पॉजिटिव होगी, और अगर इसकी पॉजिटिव है तो इसकी कैसी होगी? नेगेटिव। नेगेटिव। बात क्लियर हो रही है? समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ आपसे? ठीक है। अच्छा जी, और क्या डाउट बनता है? डाउट ये बनता है सर, सिर्फ साइन चेंज होंगे सर, कि वैल्यू भी, वैल्यू सेम होंगी कि मतलब फर्क क्या होगा? सेम मतलब जैसे मान लो कि आपके डिटरमिनेंट की वैल्यू आई है यहाँ पर 28, तो यहाँ पर क्या आएगी? यहाँ पे -28 आएगी ना सर, 28 मतलब ही ये आएगी, वैल्यूज कुछ तो और सेम आएगा। होंगी ना, ये वैल्यूज तो सेम होंगी ना, या फिर इनकी वैल्यू भी बदल जाएगी? तो ये वैल्यू सेम होगी, सिर्फ क्या बदलेगा? सिर्फ क्या बदलेगा? साइन बदल जाएगा। इसके साइन चेंज। चलिए, अब जो बच्चा इंटरेस्ट से पढ़ रहा है इसी बात को, तो उसके माइंड में एक सवाल जरूर आएगा कि सर अगर एक बार रो और कॉलम, रो को इंटरचेंज करने से साइन बदलता है, तो अगर मैं एक बार और कर दूं, मतलब मैं मान लो R2 को इंटरचेंज कर दूं इसमें R3 से, तो क्या सर मुझे वापस वही मैट्रिसेस, मतलब वही डिटरमिनेंट की वैल्यू मिलेगी क्या? अब आप खुद बताओ, मिलेगी कि नहीं मिलेगी? एक बार किया तो साइन बदल गए, यही हुआ ना। अगर एक बार और कर दूं तो क्या सर साइन वापस से सेम आ जाएगा? क्या लगता है सूरज सर, आएगा कि आ नहीं आएगा? जाएगा। बिल्कुल आएगा, यही बात तो है, यही चीज तो मैं समझा रहा हूँ आपको तब से। अच्छा जी, ये बात समझ में आई आपको? ठीक है, ये वेरीफाई करना है, ये आपको क्या करना है, एक वेरीफाई करना है। कोई भी एक मैट्रिसेस ले लेना, कोई भी मैट्रिसेस, जो पिछली बार की जो 5th क्वेश्चन में है ना 3x3 की जो मैट्रिसेस हैं, ठीक है, उनको उसमें से किसी एक मैट्रिसेस को उठा लेना, हालांकि मैं चलो आपको दे देता हूँ, ठीक है, कि बाद में आप ये चीज़ ना बोलेंगे पता नहीं कैसे। मैं एक आपको एक मैट्रिसेस देता हूँ, ठीक है, जैसे डी एक मैट्रिसेस है, ठीक है, आपके पास है 2 -3 5 6 0 4 और 1 5 और -7। इस मैट्रिसेस पर एक बार रो को इंटरचेंज करके वैल्यूज निकालना, उसको हम सी मैट्रिसेस बता देंगे, ठीक है, जैसे R1 और R2 का इंटरचेंज हो जाएगा, ठीक है। अब R2 R चेंज है तो 6 0 4 और 2 -3 और 5 और 1 5 और -7। इस मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट निकालिएगा।
और इस मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट निकालना। अगर इन दोनों में जो फर्क होगा वो सिर्फ किसका होगा? साइन का। सिर्फ साइन का फर्क होगा। मतलब ये साइन इसका पॉजिटिव होगा, अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा। बात समझ में आई? ठीक है, यहाँ तक प्रॉपर्टी समझ में आ रही है सोच में? ठीक है, ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के और एक यहाँ पे ये बात भी है कि मतलब अगर 2 बार बदल दिया तो साइन जो है वापस से सेम आता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपने ये तो पढ़ लिया कि ऐसा करने से साइन बदलते हैं, है ना? डिटरमिनेंट में डिटरमिनेंट का साइन बदल जाता है, राइट? सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? यस सर। सही है। अच्छा, अगर मैं किसी एक डिटरमिनेंट पर, देखो आप ना आगे पढ़ के क्या चीज़ आपको ये प्रॉपर्टीज क्यों पढ़ाई जाती है मैं आपको समझा भी दे रहा हूँ, अभी समझा देता हूँ आपको ये क्यों पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि ना अब मान लो कल को मैं इसमें फेरबदल करने लगा, मतलब मैंने जानबूझकर एक ऑपरेशन लगाया, R1 R2 में इंटरचेंज हो रहा है डिटरमिनेंट में, मैट्रिसेस में नहीं, मैट्रिसेस में नहीं होता। मैट्रिसेस में मतलब मैट्रिसेस की वैल्यू, हालांकि मैट्रिसेस तो मैट्रिसेस रहती है, लेकिन रो बदलने पर कोई प्रॉब्लम नहीं है मैट्रिसेस में, ऑपरेशन लगा सकते हैं हम मैट्रिसेस में, राइट ना? लेकिन अगर यस उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो साइन बदल जाते हैं, है ना? ये तो बोलना चाहता है वो। आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं डिटरमिनेंट में ये ऑपरेशन लगाने लगा तो आपको लगता है कि मेरे को ये ऑपरेशन लगाने के बाद जो वैल्यू मिलेगी, लग गया ऑपरेशन में, कर दिया मैंने ये ऑपरेशन, अब ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या सेम है? नो सर। नहीं है ना सेम। सुवर्चा सेम है? बताओ, आप खुद बताओ, ये सेम है? ये दोनों में, ये दोनों डिटरमिनेंट क्या सेम है? नहीं है सर, ये दोनों डिटरमिनेंट सेम नहीं है। क्यों नहीं है सेम? क्योंकि अगर इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा और इसके करूंगा तो साइनों का फर्क आएगा। तो बैलेंस रखने के लिए क्या करना चाहिए? अगर मैं तो ये ऑपरेशन लगाना चाहता हूँ, मैं तो इसको नॉर्मल जैसे मैट्रिसेस में नहीं लगाते थे वैसे लगाना चाहता हूँ, तो लगाने के लिए आपको नहीं लगता कि बाहर मुझे -1 से मल्टीप्लाई करना चाहिए? नहीं लगा? हम क्यों कर रहे हैं इस -1 से मल्टीप्लाई? बताओ, कोई बता सकता है हम क्यों कर रहे हैं? दीपिका, आवाज आ रही है आप लोग को? मैंने बाहर -1 से मल्टीप्लाई किया, क्यों किया? सुरक्षा, हाँ, ताकि इक्वेशन हमारी कैसी रहे? बैलेंस रहे। मैं यही बात तो समझा रहा हूँ आपको, इक्वेशन बैलेंस रहे। सिंपल सी बात है, देखो इसको आप ऐसे नहीं समझते तो ऐसे समझो, जैसे 5 + 3 है, मैं इसको 8 लिख देता हूँ, मैं इस चीज को ये लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना? मैं इस चीज को ये भी लिख सकता हूँ, बात मैं आपको बता देता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि इसकी वैल्यू भी 8 है और इसकी वैल्यू भी 8 है। मैं इस वाले डिटरमिनेंट की जगह इस डिटरमिनेंट को लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि इसकी वैल्यू और अब इसकी वैल्यू सेम है। क्यों? क्योंकि इस रो को इंटरचेंज करने के बाद क्या बदलते हैं? साइन बदलते हैं, और उसको बैलेंस करने के लिए मैंने बाहर क्या लगा रखा है? माइनस। तो उससे मेरा तो सेम ही तो रहेगा मामला। तो मैं इस तरीके से जब मैं डिटरमिनेंट में ऑपरेशंस लगाना शुरू करूंगा ना, तो मैं इन बातों का ध्यान रखूंगा कि भाई रो इंटरचेंज वाला ऑपरेशन तो लगा सकता हूँ मैं डिटरमिनेंट में, लेकिन ध्यान रखना इस बात का, क्योंकि डिटरमिनेंट में अगर आप रो को चेंज करते हो, रोज को चेंज करते हो, तो आपका साइन बदलता है डिटरमिनेंट में, और साइन बदलता है इसी चीज के लिए, बैलेंस रखने के लिए आपको -1 लगाना इक्वेशन बैलेंस रहे। आया समझ में थोड़ा थोड़ा? ठीक है, मैं कहाँ यूज करूंगा वो इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ। तो आपका जो होमवर्क है वो यही है कि आपको ये दोनों प्रॉपर्टी वेरीफाई करके मुझे भेजना, ठीक है? और मैंने दोनों उनका आपको मैट्रिसेस दे रखे हैं, इनको वेरीफाई करना, ठीक है? ओके। बाकी इसके अंदर और भी प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज को हम लोग आराम से डाइजेस्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि इस पूरे चैप्टर में प्रॉपर्टीज का ही खेल है, आपको प्रॉपर्टीज समझ में आनी चाहिए विद वेरिफिकेशन। क्यों? ताकि आपको वो याद रहे।
बिल्कुल दुनिया गोल वाला एग्जांपल है। दुनिया गोल है पढ़ लेना और दुनिया गोल है ये खोज कर देना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो अब आप कर रहे हो खोज, अगर आप वेरीफाई करते हो, ठीक है, तो आपको याद तब रहेंगी जब आप इनका वेरीफाई करके देंगे मुझे, ठीक है। तो आपका होमवर्क यही है कि आप इन दोनों प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करके मुझे सेंड करें, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे।